जोहार झारखंड। जय झारखंड। झारखंड के विषय में कभी पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं झारखंड के लोगों के दर्द संघर्ष को, तो कभी कभी ऐसा लगता है आज़ाद भारत का एक ऐसा टुकड़ा है जहाँ के लोगों के साथ सदियों से दुर्व्यवहार हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है। कभी यहाँ की खनिज संपदा, कभी यहाँ की प्राकृतिक संपदा, कभी यहाँ के नियम कानूनों को तोड़कर मड़ोड़कर यहाँ के लोगों को हमेशा हाशिए पर रखने का प्रयास किया जाता है। हमने शुरू में कहा ये झारखंड की माटी शायद विश्व की सबसे सुंदर माटी होगी, जहाँ के लोगों ने हमेशा दूसरों को सदैव सम्मान किया है, सदैव लोगों को आश्रय दिया है, अपना माना है, अपनत्व लुटाया है। लेकिन आज इस माटी में लगातार संकट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पारसनाथ मामले को लेकर बीते कुछ सप्ताह से, कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सुना होगा कि कुछ समुदाय के लोग पारसनाथ पर अपना एकाधिकार अथवा कुछ नियम कानूनों की मांग को लेकर धरने पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अच्छी बात है, आंदोलन करना, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबको आंदोलन करने का, अपने बातों को रखने का अधिकार है। लेकिन वास्तविकता अगर आप देखें, दिल्ली में बैठे लोग, कि उन्हें आभास है कि जिस बात को वे लोग आंदोलन के माध्यम से मांग रहे हैं, क्या वह एक पक्षीय है या उसमें दोनों पक्षों की सुनी जानी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य लगता है जब माननीय गिरिडीह के सांसद भी अपने लेटर हेड में पूर्णतः एक ही समुदाय, एक ही दल के विचारों को, एक ही दल की मांगों का समर्थन करते हैं। वो एक पल भी सोचते तक नहीं है कि उन्हें दूसरा पहलू भी जानना चाहिए। हमने सदैव कहा है कि हम सभी की आस्था का सम्मान करते हैं, सम्मान ही नहीं, हम सहयोग भी करते हैं। हमने हमेशा सबकी आस्था का सम्मान किया है, सहयोग किया है और सबको माना है। हम लोग उदारवादी लोग हैं, हमने सबका सम्मान किया है। आज भी देख लीजिए, हमारी मिट्टी में बहुत सारे ऐसे पर्व त्यौहार हैं जो बिहार राज्य से चलकर आए, लेकिन हमारे लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया, उसे माना, अपने घर आंगन में प्रवेश दिया। यही हमारे पर्व को देखिए, कौन सा बिहार अथवा बंगाल, यूपी से आया हुआ लोग सेलिब्रेट करता है? कोई नहीं करता है। हम लोग सदैव सहिष्णु लोग रहे हैं, झारखंड के लोग। हमने सबके नियमों को माना है, सबका सम्मान किया है, सबका आदर किया। आज प्रश्न बनता है, चाहे आप इरफान अंसारी जी का लेटर हेड देखिए, हद तो हो गई जब हैदराबाद के माननीय बैरिस्टर ओवैसीउद्दीन ओवैसी का लेटर हेड, सबने एक स्वर में कहा कि पारसनाथ मामले में वह किसी समुदाय विशेष के पक्ष में। बार बार किसी समुदाय का नाम लेने से भी हमको कहीं ना कहीं, हम नहीं चाहते इसे धार्मिक अथवा किसी समुदाय विशेष के बीच की बात हो, तार्किक बात होनी चाहिए। स्पष्ट, दिल्ली में जो भी कानून बने उस कानून को धरातल पर आकर सोचना चाहिए। पहली बात, उस लेटर को आप ध्यान से देखिए, उसमें लिखा है अनाधिकारित प्रवेश वर्जित, बीच का रास्ता, सामंजस्य की बात कही गई है। सामंजस्य के लिए 9-10 तारीख का बात कहा गया, फिर आज अचानक केंद्रीय पर्यटन मंत्री का लेटर जारी होता है। इस पूरे सोशल मीडिया में आप सब देख चुके होंगे। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री आज ही 5 घंटा बिफोर उनको लिखते हैं कि भाई इस मसले को आप देखिए, और 5 घंटा के बाद उन्हें रिप्लाई मिल जाता है। क्या इतना त्वरित कार्रवाई आप कभी देखे हैं? आज साल भर से झारखंड में आंदोलन हो रहा है, क्या किसी नेशनल न्यूज में जगह मिला है? 3 लाख 3.5 लाख लोग सड़कों पर आते हैं, कोई नेशनल न्यूज नहीं। हमें किसी से कोई सिकवा गिला नहीं, ये लोकतंत्र का देश है। और इस लोकतंत्र के लोगों को अगर हमारी कब्र पर भी कुछ बनाने के लिए छूट मिल जाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? लोकतांत्रिक देश है। अगर ये सरकार, ये संसद अगर हमारी मौत का फरमान भी पारित करते तो हम क्यों कहेंगे? लेकिन क्या तार्किक होना चाहिए? हमने तो सदैव कहा है कि दोनों पक्षों की सुनी जाए। जो लोग इस पर दावा कर रहे हैं, दोनों की सुनी जाए। जो अपने धार्मिक, दोनों स्तर से धार्मिक बातें वहां कही जा रही हैं, आप समझिए क्या कहा रहा है। पालतू पशुओं को लेकर प्रवेश नहीं, ट्रैफिकिंग की बात कही जा रही है। यानी आपके निमिया घाट, पावापुर, सिंगडी, उधर पाड़ेडी, नवाडी, पुरनाडी के जो पशु हैं, जो हमारे बैल बकरी हैं, अगर वे गलती से जंगलों में चले जाएंगे तो आप लाने के लिए नहीं जा सकते हैं। आप लाने के लिए नहीं जा सकते हैं।
क्या आपने कभी हमारी माओ बहनों को देखा है जो निमिया घाट क्षेत्र से, पीरटांड के क्षेत्र से अथवा तोपचांची के क्षेत्रों से चलकर जाती हैं, सर पर सूखी लकड़ियां लेकर अपने जलावन के लिए घर आती हैं? वो फटी साड़ी, वह दुबला कद, वह अंदर घुसी आंखें, वह कमजोर शरीर, वह बेबस लाचार चेहरा कुछ आभास नहीं कराता है कि किस प्रकार हम पहाड़ों पर आश्रित हैं? विनोद बाबू भी कहते ये पहाड़ हमारा बेटा है। बेटा का मतलब ये हमें बहुत कुछ देता है, ये हमें जड़ी बूटी देता है, ये हमें जलावन के लिए लकड़ियाँ देता है, ये हमें पत्ता पाला देता है, कभी हम घोंग पत्ता तोड़कर लाते हैं, ये हमें केंद पियर भेलवा जैसे भोजन देता है। क्या कभी किसी ने बारीकी से देखा वहाँ हमारा प्रतिबंध, अनाधिकारित, यानी अब किस उद्देश्य के लिए वहाँ जा रहे हैं? क्या कहेंगे? यानी अब तो पहले तो पुरुष, अब अगर हमारी महिलाएं भी अगर वहाँ प्रवेश करती हैं जो सूखी लकड़ियों को बीनने के लिए, जिससे उनका चूल्हा का जलावन की लकड़ी काम आए, उन्हें अब नक्सलिनी कहा जाएगा। इसलिए आज समय आया है कि बैठकर बीच की वार्ता होनी चाहिए। आप जी हाँ, किसी धर्म विशेष, समुदाय विशेष का वहां आस्था का अगर केंद्र है, तो यहाँ और किसी समुदाय विशेष की भी आस्था का केंद्र है, उनकी आस्था का सम्मान किया जाए। वह जिस रास्ते से प्रवेश करते हैं पहाड़ में, उस रास्ते को जो मादक पदार्थ हो, जो अन्य न कायदे कानून हो, जो उनके आस्था के हिसाब से उचित नहीं, उन्हें प्रतिबंध किया जाए। लेकिन अगर आप चारों तरफ, पारसनाथ के चारों तरफ से अगर ये कानून लेकर आते हैं, तो मुझे लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोग कानून बना रहे हैं वे कहीं ना कहीं अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। पारसनाथ पहाड़ के चारों तरफ नहीं करने से भी मानते हैं, गिनती करते हैं। निमिया घाट के 2 पंचायत आएंगे, अनुमान कहते हैं क्योंकि हमने गिना नहीं है, 2 ही पंचायत को लेते हैं। निमिया घाट के आसपास 2 पंचायत, तोपचांची का पवापुर पंचायत को लेते हैं, पीरटांड का बांध मधुबन पंचायत लेते हैं, और एक हल्का सा तुयो पंचायत लेते हैं। कुल मिलाकर 8-9 पंचायत को ही मानते हैं। पारसनाथ की सीमा से 8-9 पंचायत को मानते हैं। एक पंचायत में अगर 5 ही गांव को गिनते हैं तो 8-9 यानी 9 5 45 यानी लगभग 50 गांव